स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल जॉब इन पाठशाला में। आज सब संख्या पढ़ने के क्रम में पाइथागोरियन सब संख्या यानी पाइथागोरियन आइडेंटिटी को पढ़ेंगे। इसके लिए भी हम क्या करेंगे कि एक खष्टभुज बना लेंगे। 6 शीर्ष पर क्रमशः साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा और यहाँ tan थीटा और sec थीटा लिखेंगे। इसमें समझना क्या है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसमें एक चिन्ह बना लेंगे और बीच में एक मानते हुए क्या करेंगे कि साइन थीटा यहाँ देखेंगे। साइन थीटा के बाद क्या आएगा cos थीटा और फिर आएगा 1। इसमें क्या आएगा 1 से शुरू होगा, cot आएगा और कोसेक आएगा। इसमें tan से शुरू होगा तो tan के बाद 1 आएगा और sec आएगा। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, इसमें 2 आ रहा है उसके बीच में क्या होगा प्लस होगा। यानी यहाँ क्या है साइन थीटा और cos आ रहा है, तो साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा और क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो इस दोनों के बीच में प्लस डालेंगे और यहाँ बराबर हो जाएगा। तो यह पहला फॉर्मूला हम लोग को निकल जाएगा। इससे शेष 2 फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा जब निकालना हो तो क्या करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। दूसरा जो फॉर्मूला आएगा इसमें उसमें क्या करेंगे कि 1 प्लस शुरू का लिख लेंगे, क्रमशः लिख लेंगे cot 1 प्लस cot स्क्वायर बराबर और लास्ट में क्या आ रहा है कोसेक। यानी तीसरा से भी शेष 2 फॉर्मूला बना सकते हैं हम लोग। क्या कि कोसेक cot को जब उधर ले जाएंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। एक और फॉर्मूला cot का भी फॉर्मूला निकल जाएगा इससे। तीसरा जो फॉर्मूला निकलेगा इसमें वो क्या होगा, जब यहाँ से शुरू करेंगे तो पहले क्या है tan, तो tan स्क्वायर हो गया। उसके बाद 1 है तो 1 और tan के बीच में क्या होगा प्लस होगा। फिर बराबर में लास्ट में क्या है sec, यानी तीसरा फॉर्मूला जो आ गया यह क्या आ गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर sec स्क्वायर। बस एक और फॉर्मूला क्या बनेगा, तो tan जब धर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर, तो है ही tan जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और एक और फॉर्मूला बनेगा जो क्या होगा tan स्क्वायर का जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, जब 1 को उस साइड में ले जाएंगे। यानी यह जो हेक्सागोनल है यानी खष्टभुज है, इसके मदद से हम जिस तरह से पिछले सभी सर्व समीकरणों को पढ़े हैं वो उसी प्रकार से पाइथागोरियन सर्व समीकरण को भी समझ सकते हैं। अगला जो टॉपिक है वो क्या है त्रिकोणमितीय अनुपात का चिन्ह। इसके लिए क्या करेंगे कि x और y एक्सिस को बना लेंगे, x और y एक्सिस बना लेंगे। यह क्या हो गया y एक्सिस, यह क्या हो गया y एक्सिस, यह हो गया x एक्सिस, इसको x डैश बोलेंगे, इसको y और y डैश बोलेंगे। हम जानते हैं कि ये इसको क्या बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोला जाता है सेकेंड क्वाड्रेंट और इसको थर्ड और इसको क्रमशः फोर्थ। इसमें क्या होता है साइन कॉस टैन जितने भी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है सभी प्लस होते हैं। इसमें साइन थीटा और कोसेक थीटा यह प्लस होता है। इसमें tan थीटा और cot थीटा का मान प्लस होता है, और इसमें क्या होता है cos थीटा और sec थीटा पॉजिटिव होता है। इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें cos और sec पॉजिटिव होता है, और इसमें क्या होता है साइन और कोसेक, और थर्ड क्वाड्रेंट होता है उसमें क्या होता है tan और cot पॉजिटिव होता है। एक बात और इसमें समझ लेना है 180 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू इसमें आता है, और इसमें क्या आता है इसमें 2 मान है, एक आता है 180 माइनस थीटा और एक आता है 90, एक आता है 90 डिग्री प्लस थीटा का मान इसमें रहता है। इसमें जो है इसमें 270 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा का मान इसमें पढ़ा जाता है, और इसमें 270 प्लस थीटा और 270 और प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा का मान इसमें
अब हम लोग को त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पढ़ना है। इसके लिए क्या करेंगे, एक संख्या रेखा ले लेंगे और संख्या रेखा पर क्या करेंगे, यहाँ शून्य को दर्शाएंगे और बाएं साइड में माइनस में और दाहिने साइड में प्लस में अंक होता है। और यहाँ समझना क्या है कि -1 और +1 के बीच हमेशा किसका मान होता है, साइन थीटा और कोस थीटा का मान होता है। -1 से शुरू होता है और +1 के बीच में होता है। लेकिन कोसेक थीटा और सेक का जो मान होता है वो ध्यान रखना है कि हमेशा छोटा होता है -1 से, यानी इधर होगा -1 के बाएं साइड में। और कोसेक थीटा और सेक थीटा का मान +1 से क्या होता है, बड़ा होता है, यानी +1 के दाहिने साइड में होता है। जबकि tan थीटा और cot थीटा का जो मान होता है वो +∞ और -∞ के बीच होता है, यानी अनंत रूप से यह बढ़ता है। tan थीटा और किसका मान, cot थीटा का मान -∞ और +∞ के बीच होता है। यही समझना है कि sin थीटा का मान -1 और +1 के बीच होता है। थीटा और sec थीटा क्या मान होता है, -1 से छोटा और +1 से बड़ा। जबकि tan और cot का मान क्या होता है, -∞ से लेकर +∞ के बीच में होता है, यानी